प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग विवेकानंद विजयम महानाटक के नांदी पाठ के विषय में पढ़ेंगे। विवेकानंद विजयम महानाटक श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित एक महानाटक है। इसमें 10 अंक हैं। इसमें महानाटकत्व के सारे गुण और लक्षण विद्यमान हैं। श्री विवेकानंद विजयम जो नाटक है, इसके मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु में स्वामी विवेकानंद हैं। विवेकानंद के जीवन चरित्र, उनकी धर्म यात्रा, उनके क्रियाकलाप, उनके विचार, उनके दर्शन, सबको लक्ष्य करके कवि ने अथवा लेखक ने इस नाटक की रचना की है। इसके अंतर्गत उन्होंने उनके संपूर्ण जीवन चरित्र और जीवन दर्शन को उकेरने का प्रयत्न किया है। स्वामी विवेकानंद का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भारत स्वतंत्र था और अंग्रेज़ों का भारत में शासन था। भारत की आध्यात्मिक उन्नति और भारत की सांस्कृतिक विरासत इतनी उन्नत होने के बावजूद भारत स्वतंत्रता को भोग रहा था। इससे स्वामी विवेकानंद का चित्त हमेशा विचलित रहता था। वे हमेशा इस सोच में डूबे रहते थे कि कैसे भारत के इस जीवन दर्शन को, भारत के सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर लाया जाए। तो 1893 में शिकागो, अमेरिका स्थित शिकागो विश्व सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में जाने का स्वामी विवेकानंद ने निश्चय किया। स्वामी विवेकानंद महर्षि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जो कलकत्ता निवासी थे, जो महाकाली के भक्त थे, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने साक्षात महाकाली के दर्शन प्राप्त किए थे। विवेकानंद जब इस खोज में, जिनका नाम नरेंद्र दत्त था, कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर का दर्शन हो सकता है, इस सब उधेड़-बुन में जब वो थे, उसी समय उनका साक्षात्कार महर्षि रामकृष्ण परमहंस से होता है। और जब उनके सानिध्य में आते हैं तो उन्होंने इनको ये बतलाया कि ईश्वर है और ईश्वर को मैं तुम्हें दर्शन करा सकता हूँ। और इसकी अनुभूति उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कराई। तत्पश्चात वे उनके परम शिष्य बन गए और उन्होंने काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की और उन्होंने अपना एक समग्र सोच विकसित किया और भारत को समुन्नत करने के लिए, भारत को विश्व में विश्व पटल पर लाने के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहने लगे। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की, विभिन्न राजे महाराजाओं के यहाँ गए, सामान्य जन को देखा, सामान्य जन के जो दलित, शोषित, पीड़ित जनता थी, उनके विषय में जाना, नज़दीक से जाना और उनकी वेदना को अपना वेदना माना। और भारत की जो ये खराब स्थिति थी उससे उबारने के लिए इन्होंने धर्म सम्मेलन में जाने का निश्चय किया और वहाँ जाकर उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज तक भी कीर्ति को स्थापित किए हुए है और भारत का समुन्नत दर्शन, समग्र दर्शन पूरे विश्व पटल पर छा गया। उनके भाषण के अनंतर, उनके दर्शन के अनंतर अमेरिका से कुछ स्त्री पुरुष भारत आए और उन्होंने इनके शिष्यत्व को ग्रहण किया, जिनमें प्रमुख नाम है भगिनी निवेदिता, जो इनकी प्रमुख शिष्या बनी और उसने विवेकानंद के कार्य को आगे भी बढ़ाया। इन सब विषयों को लेकर के श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने विवेकानंद विजयम नाटक की रचना की है। इस नाटक
की रचना के पूर्व में उन्होंने सर्वप्रथम नांदी पाठ किया है, जिसको मंगलाचरण भी कहते हैं। प्रत्येक शास्त्रकार कोई कार्य करता है या अपनी रचना करता है, उसके पूर्व मंगलाचरण का विधान है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि उसके कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो सके। नांदी इसलिए कि नंदन्ते देवता अस्मिन, इस नांदी में देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो देवता उसके अभीष्ट प्रसन्न हो सकें और उस पर कृपा कर सकें। इस नांदी पाठ को हम लोग अब थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। मैं थोड़ा गा करके आपके समक्ष ये प्रयास करूंगा नांदी पाठ के, तब तदंतर उसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय योगीश्वर हे। ज्योतिर्लिंग सुगोचर काली हृदयाधीश्वर, करुणा कर जय हे। जय योगीश्वर है। सौभस्मांकित शरीर नीलकंठ शशिशेखर, त्रिनयन फणिकंकणधर त्रिभुवन सुंदर हे। जय योगीश्वर हे। असुरांतक मदनांतक यज्ञांतक जय हे। दक्षांतक दैत्यांतक दुरितांतक जय हे। अति भीषण तांडव कर भूतेश्वर जय हे। जय योगीश्वर हे। कलिकिल विष संलग्नम संसारणोमग्नं लोकम इमं बहुविघ्नं, त्राहि सदा शिव हे। पाहि महेश्वर हे। जय योगीश्वर हे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय योगीश्वर हे। इस तरह यह नांदी पाठ बिल्कुल गेय है और बहुत ही सुगेय है, ऐसा कह सकते हैं। इस नांदी पाठ के अंतर्गत कवि ने भगवान शिव की स्तुति की है, उनके विभिन्न विशेषणों को लेकर के, उनके एक एक स्वरूप को उद्घाटित करते हुए यह नांदी पाठ किया गया है, जिसमें उनसे विभिन्न प्रकार की कामनाएं की गई है, निर्विघ्न समाप्ति के लिए भी प्रार्थना की गई है। जय शिव शंकर, शिव शंकर, शिव और शंकर कल्याणकारी शंकर, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, योगीश्वर, योगियों के ईश्वर, योगी नाम ईश्वर, योगीश्वर, परम योगी, ज्योतिर्लिंग सुगोचर, योगी, ज्योतिर्लिंग को धारण करने वाले, काली हृदयाधीश्वर, काली यानी पार्वती के हृदय के अधीश्वर यानी उनके प्रिय, करुणा करने वाले, सौभस्मांकित शरीर, चिता भस्म से लिप्त शरीर वाले, नीलकंठ नीलग्रीवा वाले, शशिशेखर, चंद्रमा शिखर पर जिसके विराजमान है, चंद्रमौली भी आपको कहते हैं, त्रिनयन त्रिनेत्रधारी, फणी कंकणधर, फणी यानी सर्प, फण वाले सर्प को फणी कहते हैं। फणी सर्प के कंकण के रूप में, कंगन के रूप में यानी कड़ा के रूप में धारण करने वाले, त्रिभुवन सुंदर, तीनों भुवनों में सुंदर, तीनों लोकों में अत्यंत सुंदर हे योगीश्वर। असुरों का नाश करने वाले असुरांतक, मदनांतक, मदन यानी काम का अंत करने वाले, यज्ञांतक, यज्ञ का अंत करने वाले, दक्षांतक, दक्ष प्रजापति के अंत करने वाले, दैत्यांतक, दैत्यों का भी अंत करने वाले, दुरितांतक, पाप का नाश करने वाले, अति भीषण तांडव करने वाले, हे भूतेश्वर, हे भूतों के, संपूर्ण जीवों के, चराचर जगत के स्वामी ईश्वर, जय योगीश्वर, हे परम योगी। कली किलविष संलग्नम, कली में अनेक
पापों से पापासक्त संसार सागर में निमग्न तथा विघ्नों से युक्त, बहु विघ्नम लोकम इमम, इस लोक को जो बहुत प्रकार के विघ्नों से युक्त है, त्राहि सदाशिव, हे सदाशिव, हे परम योगी, आप उसकी रक्षा करें। हे महेश्वर, हे महान ईश्वर, महाईश्वर महेश्वर, पाही, रक्षा कीजिए। जय योगीश्वर, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ग्रंथ के, मेरे कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो, इस हेतु हमारी रक्षा कीजिए, ऐसी कवि ने स्तुति की है। ये नांदी जो है, इसका साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने लक्षण किया है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मात् नांदीति संगीता। नांदी को मंगलाचरण भी कहते हैं। मंगलाचरण त्रिविध हुआ करता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है, ये नांदी की गई है, नांदी पाठ किया गया है कवि ने। इसमें यज्ञांतक और दक्षांतक, यज्ञ कांत, यज्ञ कैसा, ऐसा जो उसके ससुर दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने अपने जमाता सतीपति शिव को निमंत्रित नहीं किया। सती के यज्ञ में पहुंचने पर उनके समक्ष शंकर जी को अपमानित किया। अपमान न सहते हुए सती ने यज्ञाग्नि में भस्म हो गई। तत्पश्चात सूचना पाकर पिनाकी शिव वहाँ उपस्थित हुए और अपने ससुर का सिर काटकर अपराधी दक्ष का भी विनाश किया और इस प्रकार यज्ञ को अंत किया। यज्ञ आंतक, इसलिए उनकी कवि ने यहाँ वो उपाधि प्रदान की है, उनकी विशेषता बतलाई है और इस प्रकार से उनके विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालते हुए कवि ने ये नांदी की है और अपने अभीष्ट सिद्धि की उस भगवान शिव से प्रार्थना की है। धन्यवाद, नमस्कार।